बहुत ही गंभीर है, जिसमें अभी बच्चा को हम लोग तो देखे नहीं है, लेकिन रिटर्न आया उसमें बचने की भी बहुत कम चांसेज है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजुओं में कट गए 2 इंतजार में। नमस्कार, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक बिहार। इस वक्त हम परिहार थाना क्षेत्र के मुसरनिया सिसवा के बीच में है। ट्रैक्टर में जाकर R15 टकरा गया था, जिनके बाद 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। दोनों युवक परिहार थाना क्षेत्र के मुसरनिया गाँव के ही बताए जा रहे थे। दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर के परिहार के तरफ जा रहे थे। कुछ पार्ट दिखाने का कोशिश करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस तस्वीर को देखिए, R15 का कुछ पार्ट जो है वो दिखाई दे रहा होगा। हर किसी का दिल दहल गया था, हर तरफ खून के धब्बे के निशान पाए जा रहे थे और यहाँ पर खून से सड़क लाल हो गया हुआ है और 2 युवक जो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसे आनन फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन गंभीर हालात को देखते हुए दोनों को सीतामढ़ी रेफर कर दिया गया है। दोनों के सर पर गंभीर चोट आया था। एक युवक का सर पूरी तरीके से फट गया हुआ था, जिनके बाद उनका ब्लडिंग इतना हुआ कि यहाँ पर ब्लडिंग देखने वालों का भी रूह कांप गया था। इस घटने की जानकारी मिलते ही परिहार थाना डायल 112 की टीम घटनास्थल पहुंच गए थे और बाइक को जब्त करके थाना में ले गए थे। लेकिन जिस ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रैक्टर का अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। युवक का पहचान जिग्नेश ठाकुर के रूप में किया गया है, गणेश ठाकुर के रूप में किया गया है और दोनों का उम्र 22 साल बताया जा रहा था। दोनों R15 पर सवार होकर के परिहार के तरफ जा रहे थे और इसी रास्ते से लेकर के अब तक क्या जानकारी मिला आपको? ये अभी तो हम लोग परिहार में ही थे, तुरंत हमको जानकारी मिली है कि आप ही के गांव का 2 बच्चा अभी स्कूल के गाछी वाली जो जगह है टर्निंग, वहां पर अभी एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट बहुत ही गंभीर है, जिसमें अभी बच्चा को हम लोग तो देखे नहीं है, लेकिन रिटर्न आया उसमें बचने की भी बहुत कम चांसेज है और ट्रैक्टर से भिड़ंत हुआ है। लेकिन वही बात है कि ट्रैक्टर का भी क्लियर नहीं हुआ कि ये ट्रैक्टर किन का है या ना उनकी नंबर जानकारी हुआ है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है 2 जगह मुसरनिया में, उससे हम लोग उसको देखेंगे। सीतामढ़ी के लिए भेजे हैं कि अगर वहाँ ठीक ठाक पेशेंट हो जाता है तो हम लोग अभी राय दिए हैं कि आप PMCH इसको लेके जाइए, बाकी जो भी मदद होगी हम ग्रामीण या हम लोग मिलकर उसको मदद करेंगे। बचने की भी कम चांसेज है। एक तो ज्यादा ही समझिए कि 90% खत्म है, जिसका सर एक जबड़ा फटा हुआ और एक और भी सर ही कुचला हुआ और ये जगह पहले से भी चोटिल है। ये जगह पूरी तरह से चोटिल हो चुका हुआ है, क्योंकि हम लोग अपने इस समय में ये 4-5 साल में 5-6 घटना बहुत बड़ा देखे हैं, जिससे ज्यादा लोगों को क्षति हुई है। पर 2 युवक जो सवार थे वो परिहार की तरफ जा रहे थे या मुसरनिया की तरफ जा रहे थे, इस बात का जानकारी मिला था? नहीं, इस बात की अभी हमको जानकारी इतना मिली, अब वो किधर जा रहा था ये जानकारी नहीं मिली। हम खुद परिहार में थे, मालूम हुआ कि आप ही के गांव के ग्रामीण के 2 लड़का को चोट लगा, तो हम डायरेक्ट बाइक उठा के और एक हमारे ग्रामीण है रामनेक ठाकुर जी, उनको हम पीछे बैठा के अभी लेकर आए और इसी घटना स्थल पर आए तो देखें कि आप इसको चला रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी पहल है कि आप तुरंत यहाँ पहुँच के जो भी है मान लेते इस चीज़ को दिखला रहे हैं कि इसका हल हो कि आखिर किसने इसको ठोकर मारा, उसका तो हम लोग बाद में देखेंगे। ट्रैक्टर का जो भी होगा, बच्चा का पहले भी सही उपचार हो। यानी 2 युवक की बात किया जाए तो जिग्नेश ठाकुर और गणेश ठाकुर इस घटने में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। दोनों का सर से लेकर के जबड़ा भी फटा हुआ था, पैर भी डैमेज हो गया था। जब अस्पताल में लाया गया तो दोनों के जिस्म से ब्लड जारी हो रहा था। लगातार ब्लड गिरने के कारण वो दोनों बेहोश हो गए थे। दोनों का स्थिति गंभीर बताया जा रहा था। इस घटने के बाद दोनों युवक को सीतामढ़ी के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन इस जगह का जो हाल है वो काफी हैरान करने वाला हाल दिखाई देता है। यहाँ पर हर तरफ खून के धब्बे के निशान पाए जा रहे थे, हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था और 2 युवक इस घटने में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जो दोनों युवक मुसरनिया गांव के ही बताए जा रहे हैं। युवक ढामी टोल का बताया जा रहा है तो दूसरा युवक मुसरनिया गांव का बताया जा रहा है, लेकिन जो हॉस्पिटल में एड्रेस लिखाया गया था दोनों युवक मुसरनिया गांव का ही बताया गया था और दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर के परिहार के तरफ जा रहे थे और इसी जगह पर ट्रैक्टर के बीच में उनका गाड़ी टकरा जाता है। टकराने के बाद R15 का आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षति हो गया हुआ था, सॉकेट टूट गया हुआ था, आगे का हेडलाइट टूट गया हुआ था और उसका पार्ट जो है वो बिखरा पड़ा हुआ था। हर तरफ इनका पार्ट दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस जगह खून की बात किया जाए तो हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा है और यहाँ पर खूनी तांडव में 2 युवक शायद उनका मौत भी हो गया। इस बात की जानकारी तो नहीं मिला, आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं किया गया कि 2 युवक में से एक युवक का शायद मौत हो गया होगा। एम्बुलेंस में रखा गया था, उस समय बेहोशी की हालत में था, उनका हाथ पाँव नहीं चल रहा था, बेहोशी था और वो ब्लड अभी उसमें चल रहा है और वो बच्चा मुंह को अपने ऊपर की ओर
मोड़ मारा है उसमें उसको बहुत गंभीर है। तो हम लोग तो देखे नहीं है, लेकिन जो लोग भी अभी तक देखे और हम जब यहाँ आए वो गंभीर ही स्थिति है। अब थोड़ा सा देख लिया जाए कि आपको मैं कुछ तस्वीर और दिखाने का प्रयास करूं तो ये रोड जो है वो SH87 4 लाइन है जो भगवतीपुर से कनेक्ट करता है, नेपाल के रास्ते जाता है। और इस जगह पर भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जो दर्दनाक एक्सीडेंट में किस तरीके से बाइक का जो है वो पार्ट अलग हो गया हुआ देख सकते हैं। ये R15 का हिस्सा है जो पूरी तरीके से क्षति हो गया था, टूट कर बिखर गया था। और इस घटने में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिनके बचने का चांस 99% ये बताया जा रहा है कि वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि दोनों का ब्लडिंग ज्यादा हो गया हुआ था। और इस गाड़ी के कंडीशन से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी का जो आगे का हिस्सा होता है, जो साइड से डेकोरेशन किया जाता है, R15 जो अलग थलग बाइक होता है, जो हाई स्पीड बाइक होता है, उसी ट्रक के चपेट में आ गया था। और दोनों युवक इस घटने में गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद दोनों युवक को सीतामढ़ी सदर अस्पताल में रेफर किया गया। उनकी कंडीशन क्या है कुछ लोगों से और समझने का प्रयास करेंगे। आधिकारिक तौर पर जो बयान दिया जाएगा आपको हम बताएंगे।